देखिए, आज हम लोगों का ना 10वां एपिसोड है और 10 से आपको क्या याद आता है क्रिकेट की दुनिया में? 10 नंबर महान क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का नंबर है। सचिन तेंदुलकर जैसा प्लेयर ऑब्वियसली हमको अब तो मिलता नहीं देखने को इस लैंडस्केप में। मे बी है बट उस टाइप का प्लेयर नहीं रहा। बट वो प्लेयर हमेशा एक टीम को बहुत तरसाता था, तड़पाता था। जिसको मतलब वो उनके घर में जाके शारजाह में, इंडिया में जब वो आते थे तब भी एक टीम थी जो हमेशा हमेशा उनको फंसाता था। और उस टीम को फंसाने का काम हमारे भारत के अभी की जो करंट टेस्ट टीम है उसने भी किया है। जी हाँ, आज हम लोग खुल के बात करने वाले हैं इंडिया की ज़बरदस्त जीत जो पर्थ में दर्ज करी है इंडिया ने पहले टेस्ट मैच में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के। पूरी बातचीत होगी, जुड़े रहिएगा। हम लोग अभी बहुत सारी बात करने वाले हैं। आप सुन रहे हो द मैट्रिक्स इंडिया पॉडकास्ट की पेशकश, डीप ब्रीथ द ड्रिंक्स ब्रेक। और ये है सीजन नंबर 4 और एपिसोड नंबर ये है जैसे से 10वां। हमेशा की तरह मैं हूँ श्रेयस, इस पॉडकास्ट का होस्ट। मेरे को होस्ट साथ में मयंक आज बैठा हुआ है। आज फिर गोपाल भाई नहीं है, पता नहीं उनका क्या सीन है। देखते हैं, हो सकता है वो शादी ब्याह में बिजी है अपने घर में, किसी में तो वहां लगे हुए हैं। बट मयंक, हाउ आर यू? क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया भाई साहब, मजा ही आ गया। बिल्कुल ऐसा टेस्ट मैच मैंने बहुत दिनों के बाद देखा है। और बहुत ही अच्छा लगा इंडिया की परफॉर्मेंस देखकर। एंड आई होप कि ये कंटिन्यू भी रहे। खैर उस पर तो बात करेंगे ही। बाकी हालचाल तो मतलब कसम से एक चीज जो मैं बताऊं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज होती है, नो डाउट। जब हम ऑस्ट्रेलिया जाके खेलते हैं, जब वो इंडिया आके खेलते हैं तब तो बोरिंग होती है। जब हम ऑस्ट्रेलिया जाके खेलते हैं तो वन ऑफ द बेस्ट सीरीज होती है। बट एक मेरी शिकायत है, हम्म। साला नींद पूरी नहीं होती यार इस चक्कर में। आँख के अभी नीचे तो काले गत्ते लेके बैठे रहते हैं हम लोग फालतू का। नहीं तो अभी तो फिर भी ठीक है। अभी तो सारे तो हफ्ते पहले मैचेस शुरू हुए हैं, आगे तो 5:30 बजे मैच शुरू होंगे। हाँ, तब पता चले। और वो एकदम, वो तो उस टाइम तो ठंडी बढ़ गई होगी, अभी तो थोड़ी कम ही ठंडी है। तो वो तो प्रॉब्लम हाँ होगी जी। हम लोगों को। हाँ। अभी अभी तो अभी हम्म है, डर का माहौल है। तो अगर आप हम लोग को पहली बार सुन रहे हैं कहीं से, तो प्लीज सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा फैटिक्स इंडिया पॉडकास्ट को। देखिए, सब्सक्राइबर काउंट भी अटक गया है। लाइक वाइक भी कर दीजिए अगर आपको लगता है कि हम लोगों की ये मेहनत ठीक ठाक है। कमेंट वगैरह भी कर दीजिए। और आपको अगर हाँ, वही कमेंट, जो भी आपके थॉट, जो भी आपके ओपिनियन, जो भी आपके व्यूज, प्लीज करिए। वी विल एक्चुअली टेक दोस कमेंट्स आल्सो फ्रॉम नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स। कोई हमको लगता है अगर इंटरेस्टिंग कमेंट है तो। और हम लोगों के पूरे जो इंस्टाग्राम हैंडल वगैरह है वो सब आपको मिल जाएंगे हमारे डिस्क्रिप्शन में। वहां से पहुंच जाइए, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए। और ये तो हमारी आज छोटी पेशकश रहेगी। हमारा 10वां एपिसोड है, क्योंकि आज हम स्पेसिफिकली इंडिया ऑस्ट्रेलिया पे ही बात करने वाले हैं। बीच हफ्ते में थर्सडे को, जो कि रहेगा 28 तारीख को, आपको देखने को मिलेगा एक जबरदस्त एपिसोड जिसमें हम लोग आईपीएल के ऑक्शन के बारे में बात करने वाले हैं बड़े बड़े लेवल पे। तो आई होप सो, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आपको पता चलता रहे कि हमारा नया एपिसोड, कोई सा भी नया एपिसोड, चाहे इसका चाहे दूसरे शो का आ रहा है। तो हम लोग चलिए बातें करना शुरू करते हैं अपने इस मैच का। ऑनेस्टली, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द वेरी वर्ड को कि हम यहाँ से कुछ निकालेंगे, हमारा कुछ रिजल्ट भी आएगा। एंड देन फिर मन में ये था, अरे ये तो पर्थ है। पर्थ की पिचेस तो हम जानते हैं, हमारे मन में शुरू से इसके अगेंस्ट दुर्भावना ही है पर्थ की पिचेस को लेकर। पर्थ की विकेट हमको पता था क्या होने वाला है, बट और हमको पहले दिन ही दिख गई थी हमारी हालत। इंडिया ने टॉस जीता, टॉस जीतते साथ बैटिंग करने का फैसला किया और पूरी हरी भरी विकेट बनाई थी, एकदम हरा भरा कबाब जैसे। उतना ही स्वाद था यहाँ पे बॉलर्स के लिए जितना स्वाद में बॉलिंग करके पहले दिन में विकेट निकाले हैं भाई साहब। पहले दिन नहीं नहीं, मैं कितने विकेट निकले होंगे? मैं 16 विकेट निकले थे। कितने विकेट निकले हैं? 17। 17 विकेट निकले हैं पहले दिन। इंडिया के 10 निकल गए। 100, 150 के हैं, 150 में हम 1.5 हो गए थे। और उधर पे ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने 7 विकेट गंवा दिए थे। और जो बॉलिंग हुई है, मतलब फर्स्ट इनिंग से बात करते हैं। जैसा हम स्कोर कार्ड शुरू में बन गया था, वो देख के तो भाई रोंगटे रोंगटे खड़े हो गए थे मेरे। मतलब भाई, ये मेरे को लग रहा था ये 100 के अंदर पैक है। मैं और मयंक लगातार व्हाट्सएप पे हम लोग बात कर रहे थे, आपको बता रहा हूँ। हम लोग को लग रहा था कि ये 100 के अंदर पैक है। बट भला हो नीतीश रेड्डी का और भला हो
ऋषभ पंत का कि उन्होंने थोड़ा मारपीट किया, और ऋषभ पंत भाई वो आदमी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो चेन्नई के पिच में खेल रहा है, वो मुंबई के पिच में खेल रहा है, वो इंग्लैंड लॉर्ड्स में खेल रहा है, कि वो साउथ अफ्रीका में खेल रहा है, कि साला वो ऑस्ट्रेलिया की पर्थ में खेल रहा है। कैसे कैसे शॉट्स मारी, इवन वहां के कमेंटेटर्स आर आल्सो से तरीका है, मतलब ऐसा तो मत मार यार। मैं एक फर्स्ट सीरीज के बारे में बताऊं इंडिया की, क्या रहा तुम्हारा, क्या अंडरस्टैंडिंग रही फर्स्ट सीरीज को देख के? सर वही है, पहले इनिंग में 150 पे ऑल आउट होने के बाद मुझे ज्यादा उम्मीद तो थी नहीं। ऑल्दो भाई अब देखो यार, ऐसा था कि यशस्वी जायसवाल पहले तो 0 पे आउट हो गए। फिर आपके देवदत्त पडिक्कल आए, वो भी 0 पे आउट हो गए। ऑल्दो उन्होंने अच्छा खासा टाइम लिया उन्होंने 0 पे आउट होने के लिए। 23 बॉल में 0 बनाया ना। ही टूक हिज स्वीट टाइम टू गेट आउट ऑन 0। फिर विराट भैया आए, उनसे उम्मीद थी, वो भी 5 रन बनाकर चले गए अंडर अ लॉट ऑफ स्क्रूटिनी। केएल राहुल टिके हुए थे फिर वो भी कंट्रोवर्शियल डिसीजन पे गए। तो लगातार जो एक फ्लो में विकेट्स गिर रही थी, आई गेस पहले सेशन में ही इंडिया के 4 आउट हो गए थे और 50 के अराउंड 4 आउट हो गए थे। फिर दूसरा सेशन शुरू ही हुआ कि आपने ध्रुव जुरैल गवा दिया, आप उसके बाद 150 पे आप ऑल आउट हो गए। तो मुझे तो ज्यादा उम्मीद लग नहीं रही थी कि भाई यहाँ से हमारा कुछ हो पाएगा, क्योंकि भाई आप ऑस्ट्रेलिया, एक तो आप ऑस्ट्रेलिया गए हो, ऑस्ट्रेलिया वाले अपने घर पे खेल रहे हैं, और अपने घर पे जब वो खेल रहे हैं और आप 150 पे ऑल आउट होके उनको एक लॉलीपॉप पकड़ा दो, तो फिर वो तो इन सब मामले में माहिर है। वो ये नहीं देखते कि टारगेट भाई अगर आपको 110 का है, 112 का है, तो हम उसे आराम से अपना स्वीट टाइम लेके चेस करेंगे। दे बिलीव कि भैया अगर 112 113 का टारगेट है, 150 रन अगर टीम ने फर्स्ट इनिंग में बनाया है, इनको तोड़ दो, इनको दो डोज बढ़िया से बनाओ, 300 400 रन, इनको इनिंग से हराएंगे। बॉलिंग वाइज भी अगर आप देखो तो हेजलवुड ने 4 विकेट निकाले, स्टार्क ने 2 विकेट जपते। 2 विकेट में इन्होंने यशस्वी जायसवाल को आउट किया, जो कि इनको बहुत बड़ा मतलब, अब ये चीज वो अपनी गलतियों को देखे होंगे मेरे को लगता है यशस्वी की, यार ये सब जो मैं काम कर रहा था फर्स्ट इनिंग्स में, ये जो ड्राइव वाइव मारने का काम कर रहा था, कवर कवर की दिशा पे मारूंगा, उसके चक्कर में वहां पे कैच हो गए थे वो यशस्वी जायसवाल 0 पर। और उन्हीं का पहला विकेट गिरा था इस पूरे बीजीटी का। तो हाँ, बट तुम कह रहे थे मैं कुछ। वही मैं कह रहा था कि यार 150 पे ऑल आउट होने के बाद आप उम्मीद नहीं करते हो अपनी टीम से कि वो कुछ कमबैक कर पाए बेचारे। बट जसप्रीत बुमराह हैड सम अदर प्लान्स, बिकॉज एज यूजुअल भाई, फिर से हम लोग कितनी ही बार बोलेंगे कि वी ओनली बिलीव ऑन जसी भाई, गेम चेंजर प्लेयर ही ओनली वन जसप्रीत बुमराह, एंड ही डिड व्हाट एनीवन एक्सपेक्ट्स हिम टू डू। जसप्रीत बुमराह से आप यही एक्सपेक्ट करते हो कि ठीक है भाई, अगर कोई उनकी टीम को, क्योंकि ये उनकी टीम है, वो कैप्टन है, बुमराह ने सीधा कहा कि ठीक है, तुम मेरी टीम को 150 पे ऑल आउट कर सकते हो, कर दो, मैं 100 पे कर दूंगा तुम्हें। और उन्होंने कर दिया, उन्होंने कहा, ठीक है तुम 150 पे करो, मैं 100 पे ऑल आउट कर रहा हूँ तुम्हें। आए जस्सी जस्सी भाई, अपना इंजन गर्म किया उन्होंने, उसके बाद भाई चालू कर दिया काम आते के साथ। बहुत मैक्सुई बहुत रगड़ा भाई। नेथन मैक्सुइनी को दोनों इनिंग में सिमिलर तरह से आउट किया है उन्होंने। हाँ, लेग बिफोर गए हैं ना वो दोनों या इनिंग में। लेग बिफोर नेथन नेथन मैक्सुइनी फंसे उन पे। एंड उसके बाद से मानस लाबुशेन का कैच वो विराट कोहली ने छोड़ दिया, वरना वो 6 विकेट लेके जा रहे थे। कैच वहां छोड़ दिया, कोई बात नहीं, वो ज्यादा कुछ कर भी नहीं पाया लाबुशेन, में अच्छा खासा टाइम लिया उन्होंने 2 रन बनाने के लिए। ये मेरा मेरा ये मानना है ना कि यही होता है भाई टेस्ट, मेरे हिसाब से। आप यहाँ पर जो बड़े बड़े शॉट मारने आ रहे हैं, ये मेरे को पसंद कभी नहीं आया। ऐसे फर्स्ट इनिंग्स में केएल राहुल बहुत देर तक टिके रहे थे, उनका जो डिसमिसल हुआ वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट था। वो शायद वो बैट उनका जो पैड को क्लिप किया, और एट द सेम पॉइंट बॉल भी उनके बैट के बहुत करीब से निकली। निको ने बताया कि हाँ ठीक है भाई, आउट है करके, पर कंटेंशियस था। बात वही है, मेरा कहने का बात है कि जिस टाइप की इनिंग्स लबुशेन वहां पे बिल्ड कर सकते थे, वो तो अच्छा हुआ कि हम लोगों ने मतलब उनका विकेट तुरंत तुरंत निकल भी गया, उसी दिन निकल गया फर्स्ट डे। अगर वो सेकेंड डे लेके गए होते तो शायद वो और देर टिके होते, बट ये टिकने का काम मिचेल स्टार्क करके गए भाई उस वाले फर्स्ट इनिंग्स में उनके लिए। डेफिनेटली लाइक लास्ट विकेट के लिए तो बिल्कुल तरस गए थे हमारे बॉलर्स की, भाई क्या हो गया। और ये इंडिया की हमेशा से ये प्रॉब्लम रही है,
हम सबको आउट कर देते हैं, फिर टेल एंडर्स नहीं कर पाते हैं। टेलली समीप पाके जल्दी, ये बात है, उसी में फंस गए थे हम लोग। वो भी फिर हर्षित राणा, और हर्षित राणा ने जो फर्स्ट विकेट निकाला है, ट्रेविस हेड, वाओ, दैट वाज मतलब अ डिलाइट। आप ऐसे विकेट, आप पहला मैच खेल रहे हैं अपना, और हर्षित राणा के ऊपर बहुत सस्पेंशन था। हम लोगों ने भी सवाल उठाए थे कि इनका इंक्लूजन कैसे फेयर है, और यू हैव बेटर नेम्स आल्सो। बट हर्षित राणा ने अपने आप को बैक किया, एंड हम जैसे क्रिटिक्स को साइलेंट साइलेंट किया पूरे मैच में। पहला विकेट देखकर ही चूमने शो ही लगा भाई कि ये होता है विकेट। आप उनके हेड का हेड लेकर जा रहे हो, और उनको क्या बढ़िया एक मतलब सीमिंग बॉल इनसाइड, अंदर आती हुई बॉल बोल्ड होके गए वो मिस कर गए पूरा। और मतलब इट वाज सुपर्ब। जस्ट जस्ट आप जाकर देखिएगा उस विकेट को। हम तो चला नहीं सकते यहाँ पर, क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक्स वगैरह बहुत मारते हैं ऑस्ट्रेलिया के जो फॉक्स ब्रॉडकास्टर्स वगैरह है। जाकर देखिएगा, वो बहुत सुंदर विकेट था। ओवरऑल बोलूं तो हमारी बॉलिंग ने बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दी उस पूरे मैच में, उस पूरे इनिंग्स में। वैसे तो पूरे मैच में भी दी है। अ, हाँ, बट हम बोल रहे थे कि स्टार्क टिक गए थे, और स्टार्क के टिकने की वजह से ये 104 तक पहुंच पाए थे फर्स्ट इनिंग्स में, वरना ये खत्म थे 100 के अंदर। 100 के अंदर टीम खत्म थी, बट 104 भी इट वाज अ गुड लीड फॉर अस। 46 रन की हमें लीड मिल गई। एंड मैं सच बताऊं श्रीयस भाई, तो मुझे समझ में आ गया था कि स्टार्क जो टिके हैं, जब स्टार्क इतनी देर टिक गए हैं, मतलब ये है कि दूसरे दिन आपकी पिच जो है वो बैटिंग के तरफ फेवर कर रही है। ये मैं उसी टाइम वो हुआ भी ना, वो मार्क हुआ भी ना। पहले दिन आप सोचिए, पहले दिन 17 विकेट गिरे, दूसरे दिन सिर्फ और सिर्फ 3 विकेट गिरे पूरे दिन में, और तीनों ऑस्ट्रेलिया के ही। हमारे प्लेयर्स आउट ही नहीं हुए पहले दिन, मतलब उस दिन पूरे बैटिंग में 2 सेशन निकल गए, कोई आउट नहीं हुआ। फिर हम लोग आए, तीसरा सेशन भी खेल के गए अच्छे से। 1 विकेट वहां पे गिरा, बट 201 रन की पार्टनरशिप दोनों ही ओपनर्स के बीच में। दैट वाज ब्रिलियंट। सेकंड That is the highest most partnership for India in test at in Australia. इसके पहले बाय एन 151 की ओपनिंग थी। पेयर, बाय एन ओपनिंग। अच्छा, भाई ओपनिंग पे है, ओके भाई ओपनिंग पे लगा कि ये। अच्छा, ये कैच मिस कर गया मैं शायद, जहाँ तक। बट यार, अमेजिंग 201 की पार्टनरशिप लगाई आपके पास, वैसे ही बहुत अच्छा लीड आ गई थी आपके पास। अब यहाँ पे इंडिया का अब काम था थर्ड इनिंग्स में स्टेप अप करना। वो स्टेप अप हुआ भी, बिकॉज एज वी सेड, फर्स्ट डे की पिच पूरी हरी भरी कबाब, सेकेंड डे एकदम मरुस्थल जैसी दिखने लगना शुरू हो गई थी। वो क्रैक्स पड़ने शुरू हो गए थे। इसका मतलब कि अनइवन बाउंस टाइप का एक एक मामला रहेगा मन में, पर ये बैटिंग के लिए पिच मोर सूटेबल हो जाएगी। अब पहले दिन तो भाई 17 विकेट तुमने ले भी तो लिए, सारे हरे भरे कबाब तुमने खत्म करिए। मेन कोर्स में कुछ तो दोगे ना बल्लेबाजों को फिर। वही है मेन कोर्स मिला भी, बल्लेबाजों का। मिला भी, थर्ड टाइम मिला भी इंडियन एंड बल्लेबाजों को। दैट वाज द परफेक्ट टाइम फॉर इंडिया टू बैट ऑन। अगर वहां पे ऑस्ट्रेलिया के एक दो बल्लेबाज भी टिके रहते, हमारी जान खा जाते। वो अच्छे टाइम पे ऑस्ट्रेलिया वाले ऑल आउट हो गए और हमें बैटिंग मिल गई, तो फुल्ली कैपिटलाइज किया हम लोगों ने। एंड भाई यशस्वी जायसवाल। टैक्टिकली टैक्टिकली ये गेम बहुत बढ़िया खेला इंडिया ने। कुछ टैक्टिक्स के बारे में हम बात करते हैं। पहले हम ये अपना पूरा मैच एक समरी क्लियर कर लें। यशस्वी जायसवाल, आप पहले इनिंग्स में 0 में आउट होते हैं, ये आपका मोराल हर्ट करता है, क्योंकि ऑब्वियसली आप पहली बार आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया खेलने। यू नेवर नो क्या मोराल उनका रहता, बट उस आदमी ने स्टेप अप किया। सेकेंड इनिंग्स में वो गलतियां नहीं दोहराई जो उन्होंने पहले में करके जो ऐसे आउट हुए। वो मिचेल स्टार्क को, हाँ ठीक है, तो स्टार्क है, उनको इज्जत से उन्होंने दिया भी उनको, बट जब उनकी तरफ से मतलब कमी थी स्टार्क की तरफ से किसी बॉल में, तो उन्होंने उसका फायदा भी उठाया। और बहुत अच्छे, बहुत अराउंड द पूरे ग्राउंड उन्होंने शॉट्स वगैरह लगाए, और उन्होंने एक जबरदस्त स्कोर अपने नाम किया। आई गेस 191 कितने था मैं को, 161। 161, सॉरी, 161 आउट ऑफ इन 297 बॉल्स। आप पूरा 50 ओवर उनको थकाए हैं। ये जो थकावट शुरू हुई है, हम यहाँ से थकावट का एलिमेंट लेना चाहते हैं। 50 ओवर अकेले बैटिंग करी है यशस्वी जायसवाल ने। उनका साथ दिया केएल राहुल ने, उन्होंने 176, उन्होंने भी 30 ओवर बैटिंग करी। तो ये दोनों ने ही मिलके 80 ओवर के आसपास की बैटिंग करी है अपने खुद में। जो हम बोल रहे हैं कि फर्स्ट सेशन में ही हमने इनको वाइंड अप कर दिया सेकेंड डे के,
तो पूरा सेकंड डे का जितना बचता है वो, और जो थर्ड सेकंड डे तो एक और विकेट नहीं गया एज यू सेड, थर्ड डे जो विकेट गिरा वो भी थोड़ा लेट आया, इट्स नॉट लाइक वो तुरंत आ गया। तो इन्होंने इन दोनों ने इस चीज को बहुत अच्छे से समझा अपना रोल को, कि इनको शामों को थकाना है, और वो थक थक के वो बॉलिंग किए सेकेंड डे में, लिटरली शाम तक इन लोगों का मुंह देखने लायक हो गया था, पूरे ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स का ऐसा टाइप का सीन हो गया था। बिल्कुल लाइक आप मतलब मैं देख रहा था पैट कमिंस को देख रहा था कि उनके एक्सप्रेशन पैट कमिंस को अगर किसी ने भी देखा है ही इज ऑलवेज अ वेरी स्माइली पर्सन। वो नॉर्मली भी जब खड़े रहते हैं तो इट्स लाइक ही इज स्माइलिंग और उनका जो आईब्रोज है वो आईब्रोज बिल्कुल स्ट्रेट रहता है, न्यूट्रल रहता है। मैंने जब दूसरा दिन था हम बैटिंग कर रहे थे, मैंने शाम शाम से को देखा कि पैट कमिंस के एक्सप्रेशन ऐसे होते जा रहे हैं, ऐसे ये शिखर पड़ रही है माथे पे। लाइक पैट कमिंस का माथे पे नहीं दिखती है ये जल्दी। और ऐसा नहीं था कि वो ट्राई नहीं कर रहे थे, ही वाज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग हिज बॉलिंग लाइनअप, कभी इसको ला रहे कभी उसको ला रहे हैं, बट नोबडी वाज एबल टू गेट रिड ऑफ यशस्वी जायसवाल एंड केएल राहुल स्पेसिफिकली, क्योंकि केएल राहुल तो बहुत गंदे फॉर्म के साथ यहाँ आए हैं। हम लोगों में किसी ने भरोसा नहीं था कि आदमी कुछ करेगा, बट इन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त अपनी बैटिंग में चेंज किया है। जब भी बॉल मैंने देखा कि अगर वो थोड़ी सी ऑफ की बॉल है, और अगर उनको वो रिस्क फ्री खेलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने खेला भी रिस्क फ्री, अपने आप को बिल्कुल कोई चांस नहीं लिया, बैट को इतना करीब रख रहे थे वो अपने पैड के, वो गैप वैप देने का एक, क्योंकि यहाँ पर बोलते हैं ना कि आपका जितना ज्यादा आपके बैट और पैड के बीच में गैप होगा, उतना आपके चांसेस बनते हैं कि आप उतना जबरदस्त तरीके से ऑस्ट्रेलिया में आप निपटेंगे एज एज बैट्समैन। उन्होंने अपने शरीर के करीब बैट रखते हुए कितनी बॉलें मैंने देखी है कि वो आदमी कमिट भी नहीं कर रहा था, मतलब वो अपने अपने पैड के नीचे अपने अपने बैट को दबा लेता था कि भैया तू जा, बॉल जा रही, टच ही नहीं करना, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस टाइप की बैटिंग उन्होंने अपने माइंडसेट में थोड़ा चेंज लाया, और ये वाला केएल राहुल ही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। हम लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया केएल राहुल का, केएल कायदा एंड ऑल दैट, हमने क्या क्या नहीं बोला उनको। यहाँ पर हम कोहली की भी बहुत मजाक उड़ाए, कोहली की इनिंग्स इज वाज फैंट मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, उनका पहला 100 1.5 साल बाद, और वो बहुत सारे हम लोगों ने भी संशय उठाए थे कि ये क्या चल रहा है, कोहली की परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। उन्होंने भी परफॉर्मेंस किया, बट मैं स्पेसिफिकली केएल राहुल पे ज्यादा बात करना चाहूंगा थोड़ी देर, क्योंकि केएल राहुल वाज एक्चुअली इन 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 स्लम्प ऑफ हिज फॉर्म। फर्स्ट इनिंग्स में जो अच्छा कर रहे थे, हमने सेकंड इनिंग्स में आकर अब बिल्ड किया है, बस अपने आप को अच्छा बेहतर बिल्ड किया, और बहुत बढ़िया शानदार इनिंग्स मेरे हिसाब से, इजंट इट मैन? या डेफिनेटली केएल राहुल ने जो कहते हैं ना कि अपने क्रिटिक्स के मुंह पे तमाचा जो मारा है। एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू से अबाउट केएल राहुल, आई एग्री कि बीच में उनका फॉर्म जो है काफी ऊपर नीचे होता है। बट वन थिंग दैट आई रियली लाइक अबाउट दिस गाय इज कि भाई इनको बस प्लेइंग 11 में रहना है। इनको सिर्फ प्लेइंग 11 में रहना है और उसके लिए इनको जो रोल दिया जाता है ये वो प्ले करने को तैयार है। इनसे ओपनिंग बोलो ये ओपनिंग कर लेंगे, इनसे बोलो नंबर 3 पे आओ 3 पे आ जाएँगे, 5 पे आओ 5 पे आ जाएँगे, 6 पे आओ 6 पे आ जाएँगे। कैप्टेंसी बोलो कैप्टेंसी कर लेंगे, विकेट कीपिंग बोलो विकेट कीपिंग भी कर लेंगे। तो ही इज़ ऑलवेज़ रेडी फॉर एनीथिंग, बस इनको खिला लो प्लेइंग 11 में। तो वन थिंग आई रियली लाइक दिस अबाउट केएल राहुल कि उनको कोई भी रोल चलेगा, बस उनको प्लेइंग 11 में रहना है। ये बात सही है। तो मतलब कहने का मतलब है कि, और उसके बाद फिर हम अब कोहली के बारे में बात करते चलें, क्योंकि कोहली की मैं इनिंग्स वैसे जो एक आई। मिनट, हाँ। मैं यशस्वी जायसवाल के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ। हाँ, बताइए। द मैन हैज़ 4 टेस्ट सेंचुरीज़ एज़ ऑफ नाउ। ओके। 2 of them is double hundreds and 2 of them he has crossed the 150 run mark, 161 and 171. मतलब अगर ये आदमी को 100 बन गया, तो आप एक्सपेक्ट करके चलिए कि उस पे बेहतर ही करेगा, ये ऐसा नहीं कि अपना 100 बनने के बाद लीनियंसी में This is निकल देंगे जल्दी। this is basically I think every time a player comes from Mumbai in Indian team, ये उनका रहता ही है। कोई भी मुंबई का बैट्समैन आता है टॉप ऑर्डर का इंडिया में, ये उनकी फितरत रहती है। सचिन तेंदुलकर, उससे पहले सुनील गावस्कर, फिर रोहित शर्मा आए, अब यशस्वी जायसवाल, ये सारे डैडी हंड्रेड्स वाले ही हैं कि ये 100 के बाद अपनी गियर बदल देते हैं। हाँ। तो कहने की मतलब बात वही है कि एक बहुत ही शानदार इनिंग्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और मतलब इंडिया की इन जनरल अगर देखूं तो बहुत ही बढ़िया बैटिंग परफॉर्मेंस थी।
विराट कोहली का जो शॉट था वो हल्का-फुल्का शॉट नहीं था, उन्होंने बहुत अच्छी स्पीड के साथ अच्छे चौके छक्के छक्के छक्का जो बैठ के मारा उन्होंने नेथन लयन को, स्ट्रेट स्वीप। बाप रे बाप! स्ट्रेट स्वीप में 6 वो वाली शॉट, वो शॉट देख के लगा कि भाई क्या ये फॉर्म इनका रिटर्न आ रहा है? जो ये आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, अगर अगर ऐसा हो रहा है तो यू नो सिर्फ उत्सव की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि अभी आगामी 4 टेस्ट में तो फाड़ देने वाले हैं। You know, Virat Kohli is Virat Kohli is coming into a form when he hits a straight six in Australia with a very audacious shot. और ऐसे शर्तिया इंडीड फिर क्या और भी कुछ अच्छी-अच्छी इनिंग्स थी, इट्स नॉट लाइक कि और कुछ अच्छी इनिंग्स नहीं थी बीच में। नीचे में आके नीतीश रेड्डी की नई इनिंग्स क्या किया? भाई 37 बॉलों में 37 बॉल थे कितने भाई मैं देखूँ? 27 बॉल 27 बॉल में 40 रन, एकदम टी20 लाइक इनिंग्स खेली, एक एक फेसर टाइप की इनिंग्स आकर नीचे। He was like कि भाई ऋषभ पंत तो एक रन पे आउट हो गया, आज मैं मारेगा आज। अपना बता के जाता है, मेरे को भी आता है मारना भाई, गाइस आई आल्सो नो दैट। मैं और देखिए, आप यू आर नॉट प्लेइंग एज अ बैट्समैन की हैसियत से आप नहीं खेल रहे हैं, आप इसमें बैटिंग No. ऑलराउंडर की हैसियत से खेल रहे हैं इस मैच में, है ना? तो आप आकर आपका काम क्या था? आपने गति प्रदान करी। आप वो होता है ना कि खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है, वैसे ही इन्होंने भी मतलब इन्होंने जो फास्ट खेलना शुरू किया, इसके चक्कर में विराट कोहली ने फास्ट खेलना शुरू किया। वो बोला कि अब तो 100 बनाई बनाई के ही जाएँगे करके विराट कोहली ने। 141 बॉल में उनका भी 100 आया, एज़ आई सेड बहुत शानदार इनिंग्स, और फिर शायद इनकी भी इनिंग्स। हाँ। पहले तो उनको पता ही नहीं चला कि उनका 100 हो चुका है। वो तो क्राउड जब चिल्लाने लगा खत्म यार। हो गया क्या? हाँ। वो एक्चुअली इंसिडेंट बेसिकली ये हुआ था कि लोगों को लग रहा था कि विराट कोहली को पता ही नहीं चला कि वो चौका हो गया है। अच्छा। एक्चुअली उनको जो स्कोर कार्ड दिख रहा था, हाँ। उसमें वो 95 पे ही थे। उन लोगों ने 95 का 96 नहीं किया था उस सिंगल के बाद। हुँ। उनको जो स्कोर कार्ड दिख रहा था वो उस पे 95 पे ही थे। तो उन्होंने चौका मारा, उन्हें लगा अच्छा 99 पे हम नहीं, पहुँचे। 99 पहुँचे हैं, हाँ। अब हाँ। 99 पे पहुँचे। तो ये टेक्निकल फॉल्ट था। और विराट कोहली की भी, इवन देन व्हेन यू सी द पार्टनरशिप विद वाशिंगटन सुंदर, वाशिंगटन सुंदर भी 15 ओवर वहाँ पे टिक के गए हैं। 30 रन बनाए, 29 रन बनाए उन्होंने। वो मतलब 89 रन की पार्टनरशिप बनाई दोनों जन ने 176 बॉल में। ये मतलब मैं वही, आप अगर वो ट्रेजेक्टरी देखिए, पहली पार्टनरशिप 383 बॉल की पार्टनरशिप, इनको तोड़ने में 383 बॉल लगे। दूसरा जयसवाल और पड्डीकल ने भी क्या बोलते हैं 20 ओवर की पार्टनरशिप लगाई, 20-21 ओवर की। फिर जयसवाल और कोहली ने भी छोटी सी पार्टनरशिप 10 ओवर की लगाई। भाई इनको थका थका के इनकी ऐसी की तैसी कर दी। इनको जो बैटिंग मिली है वो थर्ड डे के लास्ट में मिलना शुरू हुई है, और टैक्टिकली। हाँ। दैट वाज़ द रियल टैक्टिकल ब्रिलियंस जो हम और आप बात भी कर रहे थे जस्ट उसी दिन की। मैंने बताया भी था कि भाई ये था दिमाग जसप्रीत बुमराह का कि ठीक है विराट भाई का 100 होने दो। जैसे ही 100 होता है डिक्लेयर देके आखिरी आधे घंटे में इनको बुलाओ, क्योंकि सब पूरे दिन भर से फील्डिंग कर रहे हैं, सब थके आ रहे हैं, इनको अभी बैटिंग पे बुलाओ। बुलाया आप भाई विकेट लेके दो पौने 2 दिन से आप फील्डिंग कर रहे हैं, पौने 2 दिन से। चलो लाइक आप 1.4। हाँ। रात का तो आपको ब्रेक मिलता है ना अरे नहीं तो आप, मैं भैया, अरे सुनिए ना सर, मेंटली। 8 घंटा है ना, 8 घंटा यहाँ और 6 घंटा पहले सेकंड डे का। सेकंड डे तो इनको विकेट आके आदमी को खुशी भी मिलता है थोड़ा सा। सेकंड डे तो विकेट भी नहीं निकला, 6 घंटा विकेट लेट गए। तो वो तो पूरा रस जो था वो चूस लिया गया था उन लोगों से पूरा। वो खेलने की इच्छा मर जाती है आदमी की, तब ऐसा होता है तब। और ये हमने हमने हमारे प्लेयर्स ने, हमारे बैट्समैन ने उनकी इच्छा दी है कि सालो तू खेलना है, तुम्हारे एरिया में तुम्हारी इच्छा मार के जाएंगे, तुमको खेलने का मन नहीं करेगा अब करके। वही हुआ। आते साथ मतलब इनको बैटिंग दिया 487 में, हमने डिक्लेयर मारा हमारे हाथ में। करीबन इनको क्या 523 का टारगेट मिला, 533 का टारगेट मिला, कुछ यही कुछ टारगेट था। 533 533 का टारगेट था। इन्होंने आते साथ पोकना शुरू कर दिया। 3 विकेट इनके धड़ाम 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 निकल के गए हैं थर्ड डे के एंड पे। अगेन आई ओनली बिलीव इन जस्सी भाई। ये चीज या भी रिडिकुलस किया। इसी में क्या होता है कि देखिए बैटिंग तो कोई खराब नहीं थी, एज इन इंडिया भी बैटिंग करी है 2 दिन।
बात यहाँ पे हुई थकावट, और इनको बैटिंग में लाकर, अब अगर हमको हो सकता है इनको अगले दिन दिए होते ना, जैसे आज के दिन, आज जो चौथा हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, फोर्थ डे के शाम को रिकॉर्ड कर रहे हैं जब इंडिया जीत गई है, तो अगर आज सवेरे को बैटिंग मिली होती ना, तो शायद ये लोग थोड़े से अच्छा खेल के जाते, इनके कुछ और प्लेयर्स भी अच्छा खेल के जाते। पर हमने इनको जो टैक्टिकली, वही बोल रहा हूँ, थर्ड डे के जो आखिरी के 1 आवर में जो इनको बैटिंग दी है हमने, इसी में इनके साथ खेल हुआ है। फैंटास्टिक टेक्निकल डिसीजन। आई जस्ट वांट टू नो कि ये जसप्रीत बुमराह का डिसीजन था कि ये हमारे कोचिंग टीम का डिसीजन है? जिसका भी डिसीजन है, बहुत शानदार डिसीजन है। सर अगर मैं बताऊं तो जितना मुझे पता है, डिक्लेरेशन का डिसीजन सिर्फ कैप्टन ही ले सकता है। अब वो बात भी है, बट अब हायरार्की तो चेंज हो सकती है ना, ये थोड़ी ना, ही इज नॉट अ लॉन्ग टर्म कैप्टन, इज इट? नो नो, सजेशन आई एग्री मिले होंगे उनको, बट जो डिसीजन है डिक्लेरेशन का वो कैप्टन ही ले सकता है। तो क्रेडिट टू द कैप्टन। और मुझे लग भी रहा है कि ये डिसीजन जसप्रीत बुमराह का ही हुआ होगा, क्योंकि क्या है कि आप ये देखो, जसप्रीत बुमराह इज अ बॉलर, ही नोज कि कब मेरे को बैट्समैन सबसे ज्यादा विकेट देगा, एंड ही न्यू दो भाई। प्रोन टू ये प्रोन टू ये गिविंग विकेट्स। ये सारे थके हारे बेचारे स्लिप पे, पूरे स्लिप कोडरन को बैठा बैठा के हमने जो थकाया है, ये सारे बेचारे अभी तक उसी पोजीशन में बैटिंग करने भी आए थे। मैं मार्नस लाबुशेन को देखो, बेचारा इतना झुका हुआ था बैटिंग के टाइम पे। यार कमर अकड़ गई मेरी, पूरे दिन भर स्लिप पे फील्डिंग करा रहे हो यार। ऊपर से वो तो करता भी जनरली सिली पॉइंट या फिर स्लिप में, गली में करता है, वो बेचारा झुका ही रहता है ऑल टाइम। तो वही फिर इनको इवेंचुअली जो फोर्थ इनिंग्स में इनका जो बैटिंग शुरू हुआ, 3 विकेट फटाफट गिरे। थोड़ी सी पार्टनरशिप हम देख रहे थे सवेरे में, जब जब सवेरे स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड के बीच में, और हेड ने 89 रन बनाए भी बकायदा। उन्होंने फिर से बोल दिया था कि मैं अहमदाबाद वाला मैटर कर दूंगा अगर मेरे को आउट नहीं करे तुम लोग तो। ट्रेविस हेड अगेंस्ट इंडिया इज लाइक कि देखो यार, ऐसा है ना कि मेरे को तुम लोग बहुत पसंद हो। मुझे बहुत पसंद है इन फैनों को। हाँ, खेलना पसंद है तुम लोग को। बहुत बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए तुम लोग आते हो तो मैं अपने स्टाइल वो प्रूफ मैच करके के आता हूँ। मैच के बाद भी तो अच्छा मोमेंट दिखा ना हम लोग को, विराट कोहली और ट्रेविस हेड एक दूसरे पे कंधे पे हाथ डाल के खड़े हुए थे, क्या पता नहीं क्या बातें हो रही थी दोनों जन की। विराट विराट कोहली वाज लाइक, क्या भाई, क्या क्या सीन है। नहीं नहीं नहीं, विराट कोहली पूछ रहा होगा कि भाई यहाँ पे प्लॉट का रेट क्या कटता है आप लोगों के यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, जरा सा बताओ, ये अच्छा लगा यहाँ पे खेल के हमको। क्या जोक्स। बट ये चीज ट्रेविस हेड भी कह सकते थे विराट कोहली को कि अरे भाई, आप भी तो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ही सबसे ज्यादा रन बनाते हो, तो मैं आपकी टीम काम करते हैं, एक काम करते हैं, एक दूसरे को हम लोग बहुत बढ़िया एक प्लॉट और या फिर एक एक फ्लैट गिफ्ट कर देते हैं, बहुत फिर दोनों जन बोलते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में आके जाओ, मैं जाता हूँ इंडिया में जाऊँ। इंडिया में ऐसे भी मेरी फैन फॉलोइंग भी वहाँ बढ़ रही है जब से उन्होंने हैदराबाद ज्वाइन किया हो। हैदराबाद के लिए जब से मैंने आगे मुतना शुरू किया है, तब से मेरी फैन फॉलोइंग बढ़ रही है। बट क्योंकि साथ में इन लोगों ने आरसीबी खेली भी है, तो एक एक बात ये भी है, आरसीबी में थे तो मे बी वो जान पहचान तो रही होगी अच्छे से, बट कहने की बात है कि कुल मिलाकर बोला जाए, मिचेल मार्श ने थोड़ा प्रयास किया, एलेक्स कैरी ने थोड़ा प्रयास किया, बाकी किसी के दम बस की कोई बात नहीं थी। भारत ने ये मैच वो 71 रन से जीता है, 295 रन से, 295, यस। मेरे को याद आया 295, सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग भी है 295। तो 295 से जीत के निकाला है ये गेम को। और बहुत ही शानदार विन, बहुत ही हिस्टोरिकल विन। इसके मायने आप ये समझिए, पर्थ पहला टेस्ट होना, एक गंदे फॉर्म के साथ इंडिया आ रही थी। हाँ, सिंपल सी बात है, 295, 2 + 9 11, 11 + 5 16, 16 को अगर आप करेंगे 1 + 6 7। लव और रीजन डाल दो तुम यहाँ में मत। देखो, आई एम नॉट सेइंग, बट वी नो व्हाई इंडिया विन दिस मैच। हे भगवान, तो यार कहाँ चले गए, किस ट्रेजेक्टरी में। चलिए, वो बात तो है, लेकिन मेरे को एक चीज बहुत अच्छी लगी, जो जसप्रीत बुमराह ने ट्रेविस हेड को सेट किया। नवासी पे खेल रहे थे, पूरी तरह से सेट थे। जसप्रीत जसप्रीत बुमराह ने ट्रेविस हेड के साथ खेला स्क्विंट विजन। स्क्विंट विजन
समझते होंगे आप, हिंदी में भैंगा कहते हैं। हाँ, 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 हाँ। अब मैं बताता हूँ स्क्विंट विजन कैसे खेला। जसप्रीत बुमराह ने उस ओवर में पहली बॉल डाली फुल लेंथ की, हाँ, हाँ। दूसरी बॉल उन्होंने की शॉर्ट ऑफ लेंथ, ओके। तीसरी बॉल उन्होंने फिर से उनको बीट किया शायद, आई गेस, हुँ, शॉर्ट गुड लेंथ पे। हुँ, हुँ। अब स्क्विंट रीजन ऐसे खेला कि चौथी बॉल ट्रेविस हेड खुद सोच रहे थे कहाँ डालेगा ये, तू सोच कहाँ डालूंगा, यहाँ की वहां। हर रूम के लिए क्रैम्प करवा दिया उनको। और ऑब्वियस सी बात है, ट्रेविस हेड एक ऐसे बल्लेबाज है ना कि अगर आप उनको नहीं रूम दोगे जब उनको सबसे ज्यादा चाहिए, क्योंकि 3 बार वो ऑलरेडी ओवर में बीट हो चुके थे। उससे पहले तक हर ओवर में वो एक चौका निकाल रहे थे, 2 चौके निकाल रहे थे। अचानक से एक ओवर में आप 3 बार लगातार बीट हो जाओ, तो फिर प्रेशर तो आ जाता है भाई, आप चाहे टेस्ट मैच ही क्यों ना खेल रहे हो। और ट्रेविस हेड पेशेंस लूज कर रहे थे, क्योंकि सामने तो भाई विकेट गिर रही है ना, हाँ। सामने से विकेट गिर रही है, आप पेशेंस लूज कर रहे हो। पेशेंस के साथ खेला, उनको रूम नहीं दिया, उन्होंने भाई कहा कि भाड़ में जाए, बैकफुट पंच कर दूंगा। लो भाई, पीछे आसान सा है, ऋषभ पंत ने कैच लिया, खत्म। ये सेट, ये होता है कि आप एक सेट प्लेयर को कैसे स्ट्रेटेजी बना के आउट करते हो। ये ठीक है भाई, मेरे को पता है तेरा माइंडसेट क्या है, तू इस ओवर में भी एक चौका निकालने का तो देखेगा, और मैं तेरे को उसी बॉल पे आउट करूंगा जिस पे तू चौका मारने को देखेगा। चौका मारेगा, हाँ। ये तो उनके एग्रेशन का हमारे एग्रेशन से जवाब मिला है, ऐसा आप बोल सकते हैं। मतलब बुमराह ने हमने उनके अग्रेशन को उनके अगेंस्ट यूज किया। अगेंस्ट यूज़ किया, एक्सप्लॉइट किया एक तरीके से। तो मतलब ये रही बात। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त मैच। अब हम लोग थोड़ा-सा, क्योंकि क्या है कि ये हो गई हमारी बातचीत हमारे मैच को लेकर, थोड़ा-सा मैं बात करना चाहूँगा सेकंड मैच के बिल्डअप को लेकर। मयंक, क्या लगता है कौन किसको ड्रॉप करने वाले हैं हम लोग? सर मेरे हिसाब से ध्रुव जुरैल शायद ड्रॉप होंगे, और देवदत्त पडिक्कल ड्रॉप होंगे। और दोनों की जगह शुभमन गिल और नहीं, रोहित शर्मा। दोनों में से कोई एक ड्रॉप होगा, क्योंकि शुभमन गिल का अभी भी कंफर्म नहीं है कि वो सेकंड टेस्ट के लिए फिट है कि नहीं पूरी तरह से। उनका भी फिटनेस पूरा क्लियर नहीं हुआ है, तो ये बातें हो रही है कि वो थर्ड टेस्ट तक वापस आएंगे। तो ओके। अगर वो थर्ड टेस्ट तक आते हैं, तो मेरा तो ये मानना है कि देवदत्त पडिक्कल, क्योंकि ऑलरेडी स्क्वाड का हिस्सा थे नहीं, हुँ। तो आई पर्सनली फील कि आप देवदत्त पडिक्कल की जगह पर केएल राहुल से नंबर 3 पर खिलाएं, गिव बट अनदर चांस। आप मेरे को एक बात वो लग रही है ना मयंक, कि आप क्यों बेमतलब का कैच करना चाह रहे हो यार? केएल राहुल का ले लेके तो कुछ परफॉर्मेंस आना शुरू हुई है इतने दिन बाद। तो क्यों बेमतलब का आप माहौल खराब कर रहे हैं कि उनको इतना बढ़िया, और ये जो इनकी परफॉर्मेंस आई जायसवाल के साथ ओपनिंग में। अगर मैं इस पे तो मैं यही कह सकता हूँ कि सर बात ये है कि रोहित शर्मा के आप ओपनिंग स्टैट्स देखोगे और केएल राहुल के ओपनिंग स्टैट्स देखोगे, तो उसमें फिर जमीन आसमान का अंतर है। एंड अनदर थिंग इज कि केएल राहुल नंबर 3 पे खेल सकते हैं, उनके पास पहले भी नंबर 3 खेलने का एक्सपीरियंस है। उनकी ऑस्ट्रेलिया में इससे पहले जो सेंचुरी भी आई है नंबर 3 पे ही आई है। तो ही हैज एन एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग एट नंबर 3 एंड अ गुड एक्सपीरियंस। तो हम उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नंबर 3 पे खेले, लेकिन हम जायसवाल या रोहित में से किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि नंबर 3 पे आके खेल लेंगे। इसीलिए केएल राहुल को ही अपना पोजीशन चेंज करना पड़ेगा। व्हाई टू फिक्स थिंग व्हिच आर नॉट ब्रोकन? सीधी सी बात सर है, मेरे हिसाब से ये लगता है। अ, सर देखो, अब मैं इस पे तो कुछ कह नहीं सकता। आई ऑल्सो अग्री एट सम पॉइंट कि केएल राहुल की परफॉर्मेंस आना शुरू हुई है, बट द थिंग इज कि आप रोहित शर्मा से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नंबर 3 या 4 पे आके देंगे। आप केएल राहुल से एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने पहले भी किया है। बट रोहित शर्मा, हम सबको पता है कि ओपनिंग छोड़ के वो कहीं परफॉर्म नहीं करते। एंड दैट ऑल्सो, दैट इज अ प्रॉब्लम। आई फील दैट इज अ प्रॉब्लम कि आप डिफरेंट पोजीशंस पे नहीं खेल सकते हो। बट द थिंग इज कि उनकी ओपनिंग में जो स्टैट्स रहे, वो बहुत ही ऊपर के हैं। इसीलिए नहीं है यार रानू, तो ऐसा बोलूं तो मैं तो बोलूं तो भाई आप मतलब मेरे हिसाब से तो इंक्लूड भी मत करिए। बढ़िया है, जस्सी भाई को कैप्टनसी करने दो, मेरे को कोई मतलब नहीं लगेगा, मेरे लिए चलेगा भाई, मेरे लिए। ये एक और बात है, बट इस पर भी क्या है कि रोहित शर्मा को आप इंक्लूड नहीं करोगे, जो बंदा पिछले 2 WTC साइकिल में आपका हाईएस्ट रन स्कोरर है, हाईएस्ट सेंचुरी मेकर है, हाईएस्ट एवरेज रही है जिसकी टेस्ट क्रिकेट में पिछले 5 सालों में। तो फिर आप फिर क्या कर रहे हो फिर? क्योंकि आप भले, मैं मानता हूँ रोहित शर्मा का पिछला सीरीज खराब गया है, लेकिन उनके स्टैट्स ऐसे है ना कि उनको बार किया जा नहीं सकता करेंटली।
वो पॉसिबल नहीं है। एंड इट वाज डिसाइडेड बिफोर द टूर कि ही विल लीड द टीम। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पूरे सीरीज की छुट्टी मांग रखी थी। अगर वो होता तब तो मैं बिल्कुल कहता कि भाई बुमराह को रखो, बुमराह कैप्टन बनाए रखो। अभी भी मैं चाहता हूँ कि बुमराह लीड करते हुए नजर आए। आई पर्सनली फील ना कि जब बॉलिंग हो रही हो तो बुमराह को कैप्टनसी दे दो, जब बैटिंग हो रही हो तो रोहित शर्मा। क्या मतलब ही क्या फिर आपका कैप्टेंसी तो वही चेक होता है ना जहाँ पे आप जितना अच्छा फील्ड लगाते हैं, जितना अच्छा बॉलर चूज करते हैं। बट खैर ये एक बात है। ये सब अब देखते हैं क्या। अनदर थिंग इज कि रोहित शर्मा का भी ओवरसीज रिकॉर्ड अभी तक अच्छा रहा है। लाइक साउथ अफ्रीका में हम लोग केप टाउन में टेस्ट जीते थे उनके अंडर, उसमें भी बुमराह सिराज ने जो आग उगला था, जहां बहुत बॉलिंग चेंजेस हुई थी उस मैच में। एंड ही बिकेम द ओनली एशियन कैप्टन टू विन अ टेस्ट मैच इन केप टाउन। ओनली एशियन कैप्टन टू विन अ टेस्ट मैच इन केप टाउन। तो रोहित शर्मा की कैप्टनसी पे किसी को कोई शक तो नहीं है, उनकी कैप्टनसी बहुत अच्छी है। वी ऑल हैव सीन द 2023 वाला साइकिल, 21 से 23 का जो साइकिल था, उसमें उनकी परफॉर्मेंस, उनकी कैप्टनसी हम सबने देखी है। अभी एक मैच हुआ है, जसप्रीत बुमराह ने बहुत अच्छी कैप्टनसी दिखाई है, द टीम हैज परफॉर्म्ड वेल डेफिनेटली। बट रोहित शर्मा एक ऐसे प्लेयर है जिनको आप बाहर कर नहीं सकते हो। अगर वो बाहर करने लायक प्लेयर होते तब तो डेफिनेटली मैं कहता हूँ कि भाई जो नाना पाटेकर वाला है ना, वेलकम वाला की। खैर ये अब देखने वाली बात होगी कि कैसे इनका इंक्लूजन होता है और कौन किसके ऊपर गाज गिरती है। हाँ। मैं डेफिनेटली कहूंगा कि देवदत्त पडिक्कल के ऊपर ही मोस्ट प्रोबेबली ये गाज गिरेगी, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस देखो, पहले इनिंग में वो 0 पे गए थे, दूसरे इनिंग में भी उनका कोई खास परफॉर्मेंस रहा नहीं था। तो ध्रुव जुरैल की क्या परफॉर्मेंस रही है इस मैच सर में? ध्रुव जुरैल ने अनऑफिशियल टेस्ट में, भाई अनऑफिशियल टेस्ट में अरे यार अच्छा बढ़िया। टेस्ट किया था। आप अगर इस मैच की परफॉर्मेंस के हिसाब से बोल रहे हो कि आप अगले मैच की टीम को सिलेक्ट करोगे, तो इसके हिसाब से तो देवदत्त पट्टिकल ने ठीक ही किया है। पहले 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 वाले इनिंग में 0 था। हाँ। अनदर थिंग इज कि देवदत्त पडिक्कल स्क्वाड में नहीं थे, वो रिप्लेसमेंट के तौर पर आए हैं, अभी और परमानेंट है भी नहीं वो। मेरे को उनकी बैटिंग में कुछ खास फ्लॉ नहीं लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। या वो बट एक हाँ। द पॉइंट इज कि वो स्क्वाड में है ही नहीं। बीजीटी की स्क्वाड उठा के देख ले, देवदत्त पडिक्कल नहीं है, वो रिप्लेसमेंट के तौर पर टेम्पररी आए हैं जब तक शुभमन गिल है। क्योंकि हमने क्या किया, हमने अपने 3 जो रिजर्व रखे हैं वो सिर्फ पेस बॉलर्स रखे हैं। तो शुभमन गिल को रिप्लेस करने के लिए आप किसी पेस बॉलर को तो इंक्लूड नहीं करोगे, आप किसी बल्लेबाज को इंक्लूड करोगे। तो उस चक्कर में देवदत्त पडिक्कल आए हैं, वो स्क्वाड का हिस्सा थे नहीं। तो अगर किसी मेरे गाज हिसाब से गिरेगी। मेरे हिसाब से अभी जो ये जो 31 और 1 तारीख को जो वो है ना, प्राइम मिनिस्टर 11 के साथ जो 2 दिन का टेस्ट है इंडिया का, यस, उसमें बहुत कुछ चीजें और क्लेरिफाई होंगी कि क्या लगता है। उसमें डेफिनेटली बहुत सारी चीजें क्लैरिफाई होंगी। उसमें हमें ये भी पता चलेगा कि सरफराज खान कैसा परफॉर्म कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि उनको अभी तक किसी ने नहीं देखा है ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए। ऑल्दो इंडिया में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया कुछ मैचेस में। ही इज ऑल्सो वेरी इनकंसिस्टेंट, आई मस्ट से। जब से वो टेस्ट क्रिकेट उन्होंने स्टार्ट किया है, ही हैज बीन वेरी इनकंसिस्टेंट। लाइक परफॉर्मेंस आती है बट पैचेस में आती है। एंड ध्रुव जुरैल ने तो अब पहले अनऑफिशियल टेस्ट में तो आग उगल दिया था वहां पे, भाई खतरनाक बैटिंग की थी। बाकी देखना होगा कि देवदत्त पडिक्कल, अभिमन्यु ईश्वरन, रोहित शर्मा भी वो मैच खेलने वाले हैं वैसे। रोहित शर्मा भी वो उस मैच में खेलेंगे, तो ये भी देखना होगा कि उनकी भी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। तो इट विल बी अ नाइस शोकेस। और ये देखना होगा कि सेकंड मैच में क्या चेंजेस होते हैं। और एक और चीज है कि तीसरे टेस्ट से पहले ये भी बात हो रही है कि मोहम्मद शामी भी आ जाएंगे। तो बात ही हो रही है अभी, कंफर्मेशन तो कुछ नहीं। कंफर्मेशन होता है तो फिर बिल्कुल ला लो भाई, मेरे को तो कोई टेंशन नहीं है। मैं तो बोल ही रहा हूँ वाली बात को आपको। तो या यार अभी ये सिचुएशन है, बट हमने क्योंकि अभी ये हमारी डिस्कशन ऑलमोस्ट कंक्लूड हो रही है यहाँ पर। अभी 4 टेस्ट मैच और हैं। अभी एज ए सेट हम मिड वीक आपसे एक एक एपिसोड में और जुड़ेंगे, जो कि हमारा स्पेशल एपिसोड होगा। आईपीएल ऑक्शन रिटेंशन टीम्स के ऊपर हम पूरी बातचीत करेंगे, फुल फ्लेजेड वो स्पेशल एपिसोड होगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए फैंटेसी इंडिया पॉडकास्ट को। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं आप समझिए मेरी बात को, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इसको स्पॉटिफाई वगैरह में धोखे से सुन रहे हैं हमको, तो स्पॉटिफाई वगैरह में भी फॉलो कर लीजिए। जहाँ भी सुन रहे हैं आप, एप्पल पॉडकास्ट, amazon म्यूजिक, जहाँ भी सुन रहे हैं देख लीजिए। अब हमें थोड़ी सी, क्योंकि वी आर जस्ट अप्रोचिंग अवर एंड टू दिस एपिसोड नंबर 10, हम थोड़ी सी बात करते चलते हैं पाकिस्तान के बारे में। क्योंकि पाकिस्तान इज प्लेइंग देयर आर्क राइवल्स नाउअडेज, जिनसे वो भर भर के T20, भर भर के टेस्ट, भर भर के
ओडीआईज खेलते हैं जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे में जाके पहला मैच इनका हुआ बुलावायो में, और भाई इन लोगों ने एक कितना 170 चेस का था टारगेट, शायद कितना था भाई? 206 चेस करना था, बारिश हो गई 206 थी। क्या था, बारिश हो गई, बट 80 रन के डीएलएस से हारे हैं ये। 60 पाकिस्तान पहला ओडीआई हारी। 6 60 पे 6 हो गए थे बेचारे। जिस बाबर, हाँ जैसे हमारा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है, दे हैव देयर बाबर मुजुर्बानी ट्रॉफी। हाँ, बल्कि बाबर खेलता ही रहता है अभी, ऐसा भी नहीं है कि ही इज नॉट इवन ही इज नॉट इवन रिटायर्ड एज ऑफ नाउ। बट खैर इनका सबका अलग ही है ये हास्यास्पद ही चीज, ये पाकिस्तान ही ऐसा कर सकती है मेरे हिसाब से। आप जिम्बाब्वे से इस टाइप का आपका सिचुएशन हो जाए। लाइक पाकिस्तान ही ऐसा कर सकती है कि भाई ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई सीरीज जीतने के बाद जिम्बाब्वे से हार जाओ तुम। ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई सीरीज अपने घर में आप एकदम कन्विंसिंग मैनर में 2 टेस्ट में 3 टेस्ट में 2 मैच जीत के आप, और इंग्लैंड को रौंद के फिर आप यहाँ पे आके जिम्बाब्वे से हार जाओ। इट्स लाइक वो है डायलॉग फ्रॉम एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, इसका क्या बोलते हैं, थैनोस का, बैलेंस डज एवरीथिंग ऑल शुड बी। बैलेंस बना के रखती है वो यहाँ पे कहीं कहीं कुछ मैचेस जीत भी जाते हैं अचानक से, कुछ अच्छी टीम्स को हरा के सीरीज निकाल लेते हैं, पर ज्यादा कॉन्फिडेंस मत आ जाए तो इन लोग यहाँ हारते भी हैं। और देखिए जी, या तो विन है या तो लन है, अब वो लन ही लन है उनके लिए, तो क्या कर सकते हैं। देखने वाली बात होगी कैसे पाकिस्तान आती है नहीं आती है। 2 अभी वनडेज और बचे हैं, शायद जब आप ये एपिसोड सुन रहे होंगे हमारा तब शायद सेकेंड वनडे चल रहा होगा, या फिर शायद अगले दिन होगा। तो ये एक यू कैन सॉर्ट ऑफ कीप एन आई कि क्या चल रहा है। बाकी ये हमारी कन्वर्सेशन थी माइंड, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग मोर ऑन दिस एपिसोड, और शुड यू वाइंड अप? बस वी आर गुड टू वाइंड अप भाई। सेकंड टेस्ट में तो हमने अब देखना है क्या होती है, अब लंबा चौड़ा टाइम भी है। और बस यही आपको बस जायज वाले याद दिलाना चाहता हूँ, सेकंड टेस्ट है एडिलेड ओवल में। इट इज अ पिंक बॉल टेस्ट, दैट इज डे नाइट। लास्ट टाइम जब हम लोग एडिलेड ओवल में खेले थे पिंक बॉल टेस्ट, 36 36 तो 6 for 9 9। 9 9। हाँ, ये टेक्निकली टेक्निकली ऑल आउट नहीं थे हम लोग, रिटायर्ड हर्ट हुआ था मोहम्मद शमी, ऐसे से याद है मेरे को 36। तो हाँ, वो वही हुआ था। पिंक बॉल टेस्ट होने वाला है, डे नाइट टेस्ट होने वाला है पिंक बॉल की। सेम सब सेम ग्राउंड, सेम सिचुएशन, सेम बॉल। बस अब देखते हैं क्या होता है। टीम टीम से और नहीं है, टीम में बहुत चेंजेस हैं। और अभी भी हम लोग 46 ऑल आउट से उभरे नहीं है अच्छे से। हाँ, वो अभी भी दिमाग में है, हो रहना ही चाहिए, अगर आपके माइंड में नहीं है तो देखते हैं क्या होता है। बाकी विचार। ऑल्सो हाँ, ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट फैक्ट कि दिस वाज द फर्स्ट टाइम इन ऑप्टस स्टेडियम कि ऑस्ट्रेलिया हारी है कोई टेस्ट मैच। ये बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंस है। इंडिया को आदत पड़ गई है घमंड तोड़ने की ऑस्ट्रेलिया के। आप हारे हो वहीं हराएंगे, तुम जहां नहीं हारे हो वहीं हराएंगे तुम। देखते हैं क्या होता है सेकंड टेस्ट, फिर उसके बाद सेकंड टेस्ट का टाइमिंग थोड़ा सा हमारे लिए और ये रिलैक्स्ड होगा इंडियंस के लिए। 9:30। हाँ, दिस कैन 9:30। आल्सो बी सेड, दिस कैन आल्सो बी सेड फॉर ऑस्ट्रेलिया कि तुम जहां नहीं हारे हो हम तुम्हें वहीं हराएंगे। अहमदाबाद में हरामजादों ने हरा दिया, किल्टन ओवल में हरा दिया। याद रखो, याद रहना चाहिए। वो अभी अभी हफ्ता भर ही निकला है उसकी बरसी को गए। हम लोग पिछले एपिसोड में बहुत ही दुख के साथ उसके बारे में बात कर रहे थे, बट ये हमारी कन्वर्सेशन हो गई। आप सुन रहे थे एपिसोड नंबर 10 ऑफ द ड्रीम्स बिग पॉडकास्ट फ्रॉम द हाउस ऑफ द फैंटेसी इंडिया पॉडकास्ट। ये वैसे सेट सीजन नंबर 4 चल रहा है अभी, और चलने वाला, लगातार एक्शन है यहाँ पर। तो जुड़े रहिए हम लोग के साथ, फॉलो कर लीजिए फैनेटिक्स इंडिया पॉडकास्ट को। आप जहाँ भी देखते हैं, जहाँ भी सब्सक्राइब मार दो, यूट्यूब में हो तो लाइक कर दीजिए, कुछ नहीं पैसा लगता है। कमेंट करने में आपको सिर्फ 5 सेकंड 10 सेकंड लगना है, कुछ भी लिखेंगे हमको अच्छा लगेगा। देख लीजिए आपको जैसा भी लगता है हम लोगों का, अगर कंटेंट पसंद आ रहा है, कुछ अगर आपकी कुछ शिकायतें हैं, कुछ क्वेरीज हैं, कुछ आपको सजेस्ट करना चाहते हैं इस पॉडकास्ट में, तो प्लीज़ डू राइट इट टू अस। द ईमेल इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और एज वेल एज द इंस्टाग्राम लिंक्स एज वेल, कि आप अगर वहाँ भी हमारे पहुँचना चाहते हैं हम लोगों को, फैंटेसी इंडिया पॉडकास्ट को इंस्टाग्राम वगैरह में फॉलो कर लीजिए। बाकी ये हमारी कन्वर्सेशन थी। दिस इज मी श्रीहर्ष साइनिंग ऑफ अलोंगसाइड माइंड। वी विल सी यू मिड वीक में, एज आई सेड, मैं बार बार बोलते चल रहा हूँ, मिड वीक में एक स्पेशल एपिसोड ड्रॉप होगा, इसमें अपन आईपीएल के पूरे
ऑक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, हर टीम को एनालाइज़ करेंगे अपने हिसाब से, हमको क्या लगता है उस टीम को देखकर आफ्टर देयर बाइंग्स एंड ऑल। हम हर एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे, वो दैट विल बी आईपीएल स्पेसिफिक, तो प्लीज़ डू ट्यून इन फॉर दैट पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।